हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप लोग भी गाड़ी ड्राइव करते हुए गियर का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करते हो, जहां पे गियर चेंज करने की भी ज़रूरत नहीं होती, लेकिन फिर भी आपको लगता है कि यहाँ पे गियर चेंज करना है, या रैंडमली आप लोग गियर का शिफ्ट ज़्यादा करते हो, तो आप लोगों को ये वीडियो पूरी देखनी चाहिए, क्योंकि इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊँगा कि कहाँ पर गियर चेंज करना चाहिए, कहाँ नहीं करना चाहिए, और फ्रिक्वेंटली अगर आप गियर का चेंज ज़्यादा करोगे तो आप लोगों को क्या क्या नुकसान आपकी गाड़ी को झेलना पड़ सकता है। तो अगर आप लोगों को जानकारी पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब आप लोग जरूर कर लीजिएगा। सबसे पहला नुकसान होगा आपकी गाड़ी के इंजन को। अभी देखो, जैसे मेरी गाड़ी की स्पीड है वो 65 के अराउंड है, 65 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा हूँ, और मैं यहाँ पे 5th गियर में अपनी गाड़ी को ड्राइव कर रहा हूँ, बराबर। लेकिन यहीं पे कई लोग क्या करते हैं, ये देखो 4th गियर में डाला, 4th गियर में डाल के अगर आप लोग ऐसे रैव कर रहे हो, अब आप चीज नोट करना, जो इंजन है उसकी साउंड एकदम बदल गई है। क्यों? क्योंकि इस टाइम पे स्पीड तेज है और आपका जो गियर है वो सही नहीं डला हुआ है। तो इसका मतलब क्या हुआ, गियर जो है और जो स्पीड है उसका आपस में जो है तालमेल नहीं बैठा है, वो मिसमैच कर रही है। क्योंकि आप लोगों को पता है कि राइट गियर के अंदर राइट स्पीड का मैच होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। जैसे ही 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड को आप क्रॉस करोगे ना, तो आपको 5th गियर डाल देना गाड़ी में। अब आप एक चीज़ नोट करो, इंजन पे जो प्रेशर, जो स्ट्रेस पड़ रहा था वो कम हो गया, ठीक है। अब मान लो, अब यही प्रॉब्लम, आप इस प्रॉब्लम को आप उल्टा कर दो। जैसे मान लो आप लो स्पीड पे चल रहे हो, राइट, अब मान लो 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहे हो, लेकिन वहां पे आपने गियर डाला हुआ है 4th गियर और गाड़ी चल रही है, वहां पे आप लोग देखना इंजन पे बहुत ज्यादा स्ट्रेस पड़ता है, ठीक है। तो अगर आप लोग ये गलती करते हो ना, ये बिल्कुल मत करो। राइट स्पीड पे राइट गियर का डालना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी डेडिकेटेड वीडियो बनाई है, वो आप लोग चाहो तो आप देख सकते हो। उसमें मैंने सही तरीके से बताया कि कितनी स्पीड पे कौन सा गियर अपशिफ्ट या डाउनशिफ्ट करने की आप लोगों को जरूरत है और कैसे आपको करना है, ठीक है। तो इससे क्या होगा, अगर आप ये रॉन्ग अपशिफ्ट और डाउनशिफ्ट करोगे, इससे जो इंजन है उसके ऊपर अननेसेसरी का स्ट्रेस पड़ेगा, उसकी लाइफ कम होगी, और दूसरा जो उसके पार्ट्स हैं उसका वेयर और टियर समय से पहले जो होगा जल्दी हो जाएगा, ठीक है। नंबर 2, ये स्पेशली जो गियर है जिसका आप इस्तेमाल कर रहे हो, इसके ऊपर सबसे ज्यादा दबाव पड़ता है। अगर आप लोग गियर का जो इस्तेमाल है वो सही तरीके से नहीं करेंगे, बार बार ऐसे आप जो है अपशिफ्ट डाउनशिफ्ट ये चीज करते रहेंगे, इससे क्या होगा, आपका जो गियर है उसको नुकसान पहुंचेगा। आप लोगों ने कई बार ये चीज फील करी होगी कि कई लोगों की गाड़ी पुरानी नहीं होती और कम किलोमीटर चली होती है, उसके बावजूद भी उनका जो गियर होता है वो आप लोगों को ऐसा फील होगा जैसे नोची नोची सा फील हो रहा है, ठीक है। ऐसा लगता है कई बार जैसे गियर अटक के चल रहा है। तो वो यही प्रॉब्लम आ जाती है, क्योंकि आप लोग सही तरीके से अगर गियर नहीं डाल रहे हैं, इस तरह दबा के कई लोग डालते हैं, ठीक है। इसके ऊपर जान नहीं लगानी है। जितना इसके ऊपर प्रेशर आप लोग डालेंगे उतना ज्यादा आपके गियर सिस्टम के लिए ये चीज नुकसानदायक हो सकती है। नंबर 3 नुकसान इसी से रिलेटेड है। आपको पता है कि जो मैनुअल ट्रांसमिशन वाली गाड़ी आती है उसमें क्लच होता है, राइट। अब जैसे ही आप क्लच दबाते हो, क्लच दबाने के बाद दबाया, अब आपने गियर को चेंज किया। अब आप जितना ज्यादा क्लच को दबाओगे उतना ज्यादा आपकी क्लच की जो लाइफ है उतनी कम होगी। ये आप सब लोग जानते होंगे, वियर और टियर समय से पहले आप लोगों की क्लच का वो हो जाएगा। कई बार आपने एक चीज नोट करी होगी कि जब समय से पहले जब क्लच की लाइफ पूरी आप लोग कर देते हैं ना, उसको अननेसेसरी को यूज करके, उस टाइम पे क्लच जो होता है बहुत ज्यादा कई बार हार्ड हो जाता है। दूसरा, इसलिए आप लोगों ने एक चीज नोट करी होगी, जब भी आप क्लच दबाते हैं ना, तो जो गियर होता है वो स्लिप करने लगता है। कि मान लो 3rd गियर में डालने, लेकिन वो 3rd गियर में नहीं हो रहा, या तो 4th में जा रहा है या वो 2nd पे, ठीक है। आपका फिर नेक्स्ट क्या होगा कि गियर का अटकना शुरू हो जाएगा। इसी वजह से जो क्लच है उसका अननेसेसरी का वेयर और टियर आप लोगों को नहीं करना है। और नेक्स्ट आप लोगों को क्या सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आ सकती है, जब आप ये चीज करेंगे ना, तो ऑब्वियस ही बात है जो फ्यूल कंजप्शन है वो फ्यूल कंजप्शन आप लोगों का बढ़ेगा। अब आप मान लो, देखो जैसे अब मान लो ये है मेरा 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मैं चल रहा हूँ, बराबर, और यहीं पे अगर मैं इसको 3रे गियर में डाल देता हूँ, अब 3रे गियर में मैं इसको ड्राइव कर रहा हूँ, देखो इंजन की आवाज़ एकदम से बदल गई। अब यहीं पे क्या होगा कि जब आप राइट गियर में नहीं चलाएंगे, इंजन पे लोड डालेंगे, उसकी वजह से क्या होगा, जो फ्यूल का कंजप्शन होगा वो आप लोगों का बढ़ जाएगा। अल्टीमेटली गोल क्या होता है हर इंसान का, जो आपको पता है कि जो गाड़ी चलाता है, कि भाई आप लोगों को एक बेटर फ्यूल इकोनॉमी भी चाहिए होती है एंड ऑफ द डे, ठीक है। तो इसलिए अगर आप ये सब चीजें गलतियां करोगे जो मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में 3 बताई हैं, उसका नतीजा क्या होगा, जो फ्यूल का जो कंजप्शन होगा वो आप लोगों का बढ़ जाएगा, राइट। आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि क्या गलती हो सकती है अगर आप लोग फ्रिक्वेंटली अपना जो गियर है वो चेंज करेंगे, तो राइट। तो आशा करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी, जानकारी अच्छी लगी होगी, और अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब आप लोग जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद।